स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे इंडिया माय मदरलैंड और इसमें हमने इंडिया के एक्सटेंट के बारे में पढ़ा था। इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसका जो भी जियोग्राफिकल उसकी लोकेशन है अर्थ के ऊपर, तो वो सब कुछ हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री। इसके अंदर हम अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स हैं। द सरफेस ऑफ इंडिया has diversity in landforms or relief features. The land features are divided the northern mountains, the northern plains, the plateau, the coastal plain and the island. तो मेन जो हमारी जो मतलब हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो एक तो माउंटेन है हमारे देश में, प्लेन भी हैं। प्लेन क्या होते हैं? जो फील्ड्स होते हैं जहाँ पर भूमि उपजाऊ होती है, खेती होती है, वो प्लेन्स होते हैं। फिर प्लेटो, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, ये सारे के सारे यहाँ पर हमारी लैंड फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। These mountains are seen along the northern border of India from Jammu and Kashmir to अरुणाचल प्रदेश। अब ये जो हमारी है ये हम देखते हैं यहाँ से जम्मू और कश्मीर से लेकर, और यहाँ ये यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या देखते हैं, मतलब जम्मू और कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का ऊपर की साइड, तो वो हमें पता है वो है दीज आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स। इनको हम यंग माउंटेन्स कहते हैं बिकॉज दे वर फॉर्म्ड इन द लेटर जियोलॉजिकल पीरियड, क्योंकि ये जो है ये बाद में बने थे। एक तो होता है ना प्राचीन, और एक यंग माउंटेन, क्योंकि ये बाद में बने हैं समय के साथ साथ। ठीक है, दीज आर सेवरल माउंटेन, देर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड हिमालयस। तो ये अलग अलग रेंजेस हैं। अब ये है तो सारे हिमालयाज बोलते हैं ना इनको, हिमालयाज है ना। तो हिमालयन की अलग अलग रेंजेस हैं, जैसे कि एक काराकोरम है, ये पीक अलग अलग, लद्दाख है, जास्कर है, हिमालयाज हैं, ये अलग अलग है। ठीक है, अब द केटू पीक, जो केटू पीक है विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक, जो संसार की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है, दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे तो आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट है, दूसरे नंबर पे हमारी केटू है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। देयर आर मैनी बिग ग्लेशियर्स हेयर, और यहाँ पर बहुत ग्लेशियर्स भी हैं। ग्लेशियर मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था, आपने 6 में भी पढ़ा था। ग्लेशियर क्या होती है? जो बर्फ़ की नदियाँ, मतलब कि जमी हुई बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, वो सियाचिन ग्लेशियर जो है, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया लाइज हियर। और जो सियाचिन ग्लेशियर है जो लद्दाख में पड़ती है, इस संसार इंडिया की सबसे बड़ी जो ग्लेशियर है वो भी इसी काराकोरम रेंज के अंदर पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्क शेप फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट अलोंग द बॉर्डर अप टू द लेंथ ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर। तो हिमालयाज जो है वो एक्सटेंड आर्क शेप जैसे ये है, ये इस तरह की आर्क शेप होती है। तो नॉर्थ से लेकर और वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के वेस्ट में, यानी कि नीचे इस साइड में, अलोंग द बॉर्डर अप टू द लेंथ ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। दीज आर 3 पैरेलल रेंजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और यहाँ पर अलग अलग पैरेलल रेंजेस हैं जो कि एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी रेंजेस जो दिखाई गई हैं यहाँ पर, ये आप मैप में अच्छे से अपनी बुक में देख सकते हैं। अगर मैं मैप में ज़्यादा बताऊँगी तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर है द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्क शेप, जो हिमालयाज हैं वो आर्क शेप के अंदर हिमालयाज मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब है कि स्नो का घर। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की, उसको हम ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री कहते हैं। जो मेन जो हिमालयाज़ है सबसे ऊपर, क्योंकि ये जो रेंजेस हैं इसकी पैरेलल रेंजेस हैं 3, ये ऐसे पड़ती हैं, एक सबसे ऊपर है, फिर उससे नीचे है, और फिर उससे नीचे। जो ये सबसे नीचे है ये मतलब इसको हम यंग माउंटेन कहते हैं। यंग माउंटेन ये सबसे ज़्यादा यंग हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और एक और रेंज बन जाए, उसको फिर उसको यंग कहेंगे हम। तो ये जो सबसे ऊपर है, सबसे नॉर्थ पार्ट में, इसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयाज़। ये जो मेन हिमालयाज़ है उसके नीचे फिर इसकी रेंजेस बनी हुई हैं बाद में। ठीक है, इसको हम ग्रेट हिमालयाज़ या हिमाद्री कहते हैं। इट हैज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक एंड परमानेंट स्नो कवर्ड एरियाज़। इसके अंदर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो इसी में है। जो हमारा ग्रेट हिमालयाज़ है जो सबसे ऊपर पड़ता है, तो इसी में वो ये हमारी माउंट एवरेस्ट है। और ये परमानेंट स्नो कवर्ड एरिया है, यानी सारा साल यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। माउंट एवरेस्ट
8,850 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है। लाइज इन दिस रेंज, वो इसी रेंज में पड़ती है। सेकंड रेंज ऑफ द मंसूरी नैनीताल सेकंड रेंज ऑफ द हिमालयाज इज़ द मिडल हिमालयाज और हिमालयन रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस तरीके से 3 रेंजेस बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली हमने कर ली कि ग्रेट हिमालयाज है, ये हमारी ग्रेट हिमालयाज है, इसको हम हिमाद्री बोलते हैं। अब ये बीच वाली जो है इसको हम मिडल हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको हिमाचल रेंज बोलते हैं। अब आपको पता है जम्मू कश्मीर ऊपर आता है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश आता है, तो इसको हम हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर वाली हिमाचल रेंज भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पहले ऊपर वाली को बिल्कुल मेन जो है उसको हम हिमालय कहते हैं और नीचे वाली को हिमाचल रेंज या मिडल हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन। इसमें जैसे शिमला है, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे पड़ते हैं। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दूँ इसका, यहाँ पर ये जो हमारा मैप है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए जो ये वाला पार्ट है बिल्कुल ऊपर ऊपर, अगर हम पार्ट लेंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर पार्ट लेंगे, तो इसमें जो नेपाल, आपको पता है कि नेपाल में पड़ती है जो ये हमारी हाईएस्ट पीक है, तो इसमें जो ऊपर ऊपर वाला एरिया है इसमें थोड़ा सा मतलब जम्मू कश्मीर का पार्ट, लद्दाख वाला जो पार्ट है, जैसे ये आ गया ऊपर से, तो ये वाला जो ऊपर ऊपर का पार्ट है ये हमारा ग्रेट हिमालयाज है, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज है, सबसे ऊपर वाला हिमाद्री बोलते हैं। तो उसके नीचे ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, इधर से जाएगा और इधर से जो ये देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसको नीचे के ये हाथ से इतना ठीक बनता नहीं है। अब जैसे मान लिया मैं यहाँ लेती हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया, ये उत्तरांचल वगैरह, यहाँ पर मंसूरी, नैनीताल वगैरह आते हैं, शिमला यहाँ हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर हिल स्टेशन, ये सारे सारे मिडल हिमालयाज के अंदर आते हैं, नीचे वाली साइड, क्योंकि ऊपर की जो साइड है वो हिल स्टेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर इतनी बर्फ़ होती है कि वहाँ पर रहने वाले लोग वैसे ही परेशान होते हैं, ठीक है, तो वो कोई हिल स्टेशन नहीं होता। लेकिन जो इससे नीचे वाला एरिया है वहाँ पर सारा साल बर्फ़ नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड होती है, ठीक है, मतलब सुहाना मौसम होता है, तो वहाँ पर लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर हिल स्टेशन हमारे जितने भी हैं वो सारे मिडल हिमालयाज़ के अंदर हैं, हिमाचल रेंज में, जैसे कि शिमला है, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग वगैरह। द साउथर्न मोस्ट रेंजेज इज शिवालिक रेंज। अब हमने ऊपर वाली कर ली, इसको ग्रेट हिमालयाज़ कहते हैं, बीच वाली कर ली, इसको मिडल हिमालयाज़ कहते हैं, और जो सबसे नीचे वाली है उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं। इट इज़ फेमस फॉर वैलीज नोन एज दून्स। अब ये वैलीज जो दून्स के नाम से प्रसिद्ध है, दून्स कौन से हो गए, देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये सारे के सारे जिनके पीछे दून लगता है, ठीक है, तो इसको दून्स के लिए यानी कि घाटियों के लिए जाना जाता है ये शिवालिक रेंज। और पूर्वांचल इज़ द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन, और जो पूर्वांचल है वही पूर्वांचल किधर है, अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर ये इस माउंटेन का सबसे ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन माना जाता है। उसके बाद फिर माउंटेन ख़त्म हो जाते हैं, रेंजेस, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्या है, बिल्कुल इसके नीचे ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ तक ये ब्राउन ब्राउन जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक हिमालयन रेंज है, यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है। फिर उसके नीचे जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक बिल्कुल माउंटेन के नीचे वाली जो जगह है इसको हम प्लेन्स कहते हैं, यहाँ पर खेती होती है, ठीक है, ये उपजाऊ भूमि होती है, इसको हम प्लेन्स कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। पंजाब से लेकर असम तक फैली हुई है, इसको ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द प्लेटो इन द साउथ। अब जो ये जो मैदान बने हैं ये उपजाऊ क्यों है, यहाँ पर खेती क्यों होती है, क्योंकि देखिए ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, जिसके अंदर हमारी हिमालयाज है, अब आपको पता है हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो वो नदियाँ जब ऊपर से आती हैं तो वो बहुत तेज़ी से आती है, तो अपने साथ बहा के वो बहुत सारी सिल्ट वगैरह, गाद वगैरह, वो मिट्टी जो होती है वो साथ में लेके आती है, और नीचे आते आते क्या होता है, इनका थोड़ा सा जो बहाव होता है वो स्लो हो जाता है, और स्लो होने की वजह से फिर ये जो मिट्टी, इसमें इतनी पावर नहीं होती कि ये मिट्टी को अपने साथ ले जा सके, तो वो जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, और उस मिट्टी को ऊपर से ये साथ में लेके आती है और यहाँ पर आके उस मिट्टी को छोड़ देती है, फिर आगे सिर्फ पानी पानी जाता है। तो इसलिए ये जो जगह बन जाती है बिल्कुल माउंटेन्स के नीचे वाली, ये जगह बिल्कुल उपजाऊ होती है, इसीलिए यहाँ पर खेती होती है, ठीक है। दिस इज़ अ लो लेइंग फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड, बिल्कुल फ्लैट है, यूनिफॉर्म लैंड है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज। और गंगा और ब्रह्मपुत्र और जो उसकी साथ की नदियाँ हैं वो जो ऊपर से आती हैं हिमालय से और बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती है, और फिर वो सारी मिट्टी यहाँ पर छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं, तो उसके द्वारा ये जो है बना है। रिवर सतलुज इज़ द
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम जो पुराना हड़प्पा संस्कृति वगैरह आपने पढ़ी थी उसमें इंडस सिस्टम का आपको पता है। तो जो इंडस सिस्टम था उसमें जो रिवर सतलुज थी वो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी थी। गंगा बेसिन इज़ द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा जो बेसिन है वो गंगा बेसिन है। एंड यमुना रिवर इज़ इट्स लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। और यमुना जो रिवर है उसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है विच जॉइंस इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। और जो कि उसको ज्वाइन करती है, वो कहते हैं ना गंगा यमुना का मिलन होता है जहाँ, तो वो उसको हम संगम कहते हैं, ठीक है। वो इलाहाबाद में होता है ये। द रिवर्स विच जॉइन अ मेजर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। अब मैं जब से ट्रिब्यूटरी कह रही हूँ तो आपके माइंड में ज़रूर आया होगा, कुछ बच्चों के, वैसे तो पहले बताया हुआ है, कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा कि ये ट्रिब्यूटरी क्या है। अब ये देखिए, द रिवर विच जॉइन अ मेजर रिवर, ये एक रिवर है और ये एक बड़ी रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर ऐसे चलते चलते जब आगे जाके इस बड़ी रिवर को, ये तो हो गई रिवर, बड़े वाली तो रिवर ही होती है, और ये हो गई ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जो कि बाद में जाके बड़ी रिवर के अंदर मिल जाती है, उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये ट्रिब्यूटरी हो गई। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स फ्रॉम अ ग्रेट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही रिवर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। देखिए, अब इसके लिए मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये यहाँ से निकलती हैं, देखिए ये यहाँ से निकलना शुरू होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं ये अपनी मिट्टी को छोड़ जाती हैं और फिर इस तरीके से ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल इधर है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये नदियाँ एक डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और वो डेल्टा बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, दिस डेल्टा हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप। इस डेल्टा की कुछ इस तरीके की शेप है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। इट इज़ अ लो लाइंग एरिया वेयर द मेजर रिवर आर स्प्लिट इनटू सेवरल चैनल्स। और ये वो एरिया है जहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियाँ आती हैं, तो इस एरिया के अंदर आके छोटे छोटे स्प्लिट क्या होता है, टुकड़ों में बट जाना, इस तरीके से, तो टुकड़ों में बढ़ जाती है, ठीक है, इस डेल्टा के अंदर आके। और इस डेल्टा, द डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरबन, और इस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये सॉरी ये इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी में बनाती है वो डेल्टा। अब आगे हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव ऑल आइडियल्स कंडीशंस टू अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके अंदर सारी कंडीशंस है कि वो ह्यूमन सेटलमेंट को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, क्योंकि वहाँ पर खेती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें होती हैं, तो नॉर्मल सी बात है, लोग भी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन, और फूड ग्रेन का सबसे बड़े प्रोड्यूसर यही प्लेन्स ही, जो एरिया होता है वहीं से ही आता है। देयर फॉर दिस प्लेन इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए इस तरह के जो प्लेन्स हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है, द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, डेजर्ट के बारे में आपने पढ़ा है। डेजर्ट क्या होता है, एक ऐसी भूमि जहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होती है। थार डेजर्ट रोकी एंड सैंडी एरिया, ये रोकी होता है, सैंडी होता है। देखिए, डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो कोल्ड डेजर्ट होता है, एक हॉट डेजर्ट होता है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये हॉट डेजर्ट की बात कर रहा है, जो आपको पता है थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। तो सहारा तो वो साउथ अफ्रीका में हो गया, तो वो तो आउटसाइड द इंडिया की बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया की, तो हम यहाँ थार डेजर्ट की बात कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर पार्ट इसका राजस्थान में है और कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी है। लार्जर पार्ट ऑफ द राजस्थान टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। ये अरावली माउंटेन है, ये हिमालय माउंटेन की रेंज नहीं है, अरावली की है। तो वहाँ पर ये है सहारा डेजर्ट, सॉरी थार डेजर्ट। इट इज़ एन एरिड लैंड विद अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड लिटल एनुअल रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ही कम, ये बंजर भूमि होती है जहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है। रेनफॉल कम होने की वजह से वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती। द डेजर्ट हैड स्कैंटी नेचुरल वेजिटेशन, बहुत कम, स्कैंटी का मतलब होता है कम, जो नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम होती है, सच एज कैक्टस और अकेशिया, बस यही होती हैं यहाँ पर, कैक्टस वगैरह ही, मतलब कांटेदार पौधे ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। द ग्रेट प्लेटो, वैन वी मूव टुवार्ड्स साउथ फ्रॉम द ग्रेट प्लेन्स, और जब हम ग्रेट प्लेन से चलते हैं, सबसे पहले हमने ऊपर किया माउंटेन, उसके बाद आया ये माउंटेन आ गया, फिर आ गया हमारे पास प्लेन, और अब प्लेन से नीचे हमारे पास आएगा प्लेटो, ठीक है। ये प्लेटो क्या होता है, जब देखिए बेटा, जब मैंने अभी आपको बताया कि जब ये आती है, जो रिवर आती है ऊपर से आती है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती है, और जब ये मिट्टी, जब ये मतलब इधर से हमारे जो
आपको मैप में ही समझाती हूँ मैं। देखिए, जब ऊपर से लेके आती है तो या तो अब नदी ऊपर से आएगी तो या तो वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, ठीक है, या वो अरेबियन सी में गिरेगी। तो गिरने से पहले वो अपनी जो मतलब मिट्टी को छोड़ के जाती है, तो वो मिट्टी यहाँ पर जमा हो जाती है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो गुलाबी पार्ट है, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये हमारा प्लेटो है। अब ये प्लेटो कैसे बना? देखिए, जब मिट्टी आती है, छोड़ के जाती है यहाँ मिट्टी और गिर जाती है, जो रिवर आती है, ठीक है, फिर दोबारा से आती है, फिर मिट्टी को छोड़ती है, तो ये लेयर बन जाती है, इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा नॉर्मल जो लैंड होती है, नॉर्मल जो मान लिया लैंड इतनी मोटी है तो उससे ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है ये वाला पार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लेटो। ये रेज्ड लैंड होती है, थोड़ी सी उठी हुई धरती होती है, ठीक है। When we move towards south from the Great Plains, there is a triangular landmass। अभी जो मैंने आपको किया वो ट्रायंगुलर, ये इस तरीके का ऊपर से ऐसे, ये और नीचे ऐसे होता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी। तो ट्रायंगुलर जो है ये शेप होती है और इसको इट इज़ नोन एज ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो। इसको हम ग्रेट पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। इट इज़ नॉर्दर्न पार्ट, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नॉर्दर्न पार्ट को हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ द अरावली माउंटेन, इसके अंदर अरावली माउंटेन आते हैं, विंध्या माउंटेन आते हैं, several small plateaus extended from west to east, Narmada and Tapi rivers lying to the south of Vindhyas flow westward into the Arabian Sea. The southern part of the plateau is called the Deccan Plateau। अब देखिए, अगर मैं हर चीज़ की ट्रांसलेशन करने लगी तो ये लेसन पूरा ही नहीं होगा, बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसमें नॉर्मल बात है जो हम पढ़ते जा रहे हैं। अगर मुझे कुछ ऐसी लाइन लगी जो आपको समझ नहीं आएगी तो मैं उसकी हिंदी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो इसमें नर्मदा, तापी रिवर आती हैं, ठीक है। विंध्यास जो है, साउथ ऑफ द विंध्यास फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेटो इज कॉल्ड डक्कन प्लेटो कहलाता है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, द ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। ये सारे अलग अलग हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है वो अरेबियन सी में गिरता है, जो ईस्टर्न पार्ट है वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। दीज माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स एट सेवरल प्लेसेस। और ये जो पार्ट है ये अलग अलग जगह से रिवर्स के द्वारा काटे गए हैं। द एंटायर प्लेटो रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स, क्योंकि धरती जो भी रिवर अपने साथ मिट्टी बहा के लेके आती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स होते हैं, और वो सारे मिनरल्स, वो सारी मिट्टी वो वहाँ छोड़ जाती है जो प्लेटो है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल हमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि ये जो है ये ट्रेजर ऑफ मिनरल है जो प्लेटो है। उसके बाद आते हैं हमारे कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर द रिवर। अब देखिए, ये भी आपको मुझे बताना पड़ेगा, उसमें ही सिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इस साइड, इनको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्ट क्या होता है? कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्री किनारा। अब देखिए, यहाँ पर भी समुद्र है और यहाँ पर भी समुद्र है। आप बे ऑफ बंगाल को ये मत सोचो कि ये तो कोई थोड़ा बहुत पानी है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल ओशियन जितनी खतरनाक है ये बे ऑफ बंगाल। इसको आपको छोटा समझने की मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा, अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस तरफ ईस्ट है और इस तरफ वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ जो प्लेन्स देख, तो एक तो कोस्टल है। कोस्टल का मतलब क्या हो गया कि समुद्र के पास है, और प्लेन का मतलब क्या हो गया कि ये जो धरती है यहाँ पर भी, जैसे ऊपर प्लेन थे ना हमारे यहाँ पर, ये यहाँ पर जो ये प्लेन थे ऐसे ही प्लेन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोस्टल हमारे पास हो गया, प्लेन हमारे पास हो गया, ठीक है। अब अगर ईस्ट वाली देखिए, ईस्ट की साइड भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ईस्ट की साइड भी है ये रहा, और वेस्ट की साइड भी, बिल्कुल ये पत्ती पत्ती जो स्ट्रिप बनी हुई है, ये इधर वाला तो वेस्ट पार्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और इधर वाले को बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब देखिए, सब कुछ आपको वहीं उसी में समझ आएगा, तो बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। द कोस्टल जो अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है। अगर आप देखेंगे अपनी बुक में साथ के साथ खोल लीजिए जाए, वो थोड़े से ब्रॉडर हैं, थोड़े चौड़े हैं ईस्ट वाली साइड, क्योंकि ये जो इस तरह पड़ जाती है ये लंबी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये ब्रॉडर हैं। द रिवर्स इसमें आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्रॉम डेल्टा। ये डेल्टा बनाती हैं एट दियर माउथ बिफोर फॉलिंग इनटू। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं ये सारी नदियाँ, तो इसलिए ये बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं।
और 10 कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो भी बहुत उपजाऊ होते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न Kirkaz, while the southern part is Coromandel कोस्ट। तो इसको साउदर्न पार्ट को, नॉर्दर्न पार्ट को हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं और इसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलोंग द अरेबियन सी इज़ नैरो अनइवन एंड रॉकी। जो हमारी वेस्ट वाली साइड जो हैं वो कैसे हैं, इसने बताया है कि वो हैं नैरो हैं, थोड़े तंग हैं और ऊंचे नीचे हैं और रॉकी हैं, यानी चट्टानों से भरे हुए हैं। स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट नाउ स्विफ्टली इनटू द सी, सम ऑफ देम फॉर्म एस्चुरीज। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोंकण, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम, जैसे हम साउदर्न को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं और नॉर्दर्न पार्ट को हम कोंकण कहते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, वाइल द साउदर्न पार्ट इज मालाबार कोस्ट, जबकि साउदर्न पार्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आइलैंड के बारे में। आइलैंड क्या है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे इंडिया के अंदर दो तरह के आइलैंड है। एक तो इस तरफ हैं जो हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं, ठीक है, और एक जो हमारे अरेबियन सी में पड़ते हैं। ये है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और ये हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनका तो आपको बहुत अच्छे से पता है, आप फोर्थ से पढ़ते आ रहे हैं इनको। The Andaman and Nicobar Islands, extending in north-south direction, lie in the Bay of Bengal, and they are the upper parts of the submerged hill. They are large in size, बड़े हैं साइज़ में. Some of them are volcanic origin. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो volcanic origin है जिनका. The Lakshadweep Island are located off the coast of Kerala in the Arabian Sea. और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है। दे वर वेरी स्मॉल इन साइज़, वो बहुत छोटे हैं साइज़ में। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कोरल पॉलिप्स, और वो कोरल पॉलिप्स के द्वारा बनाए गए हैं। द वेराइड लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और जो अलग अलग लैंडफॉर्म है इंडिया की वो हर एक की पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है एक दूसरे की। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। नॉर्दर्न माउंटेन्स है वो हमारे लिए वाटर का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि नदियाँ वहीं से निकलती हैं। एंड फॉर्म अ लॉन्ग वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर, और फिर वो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ हमारी दीवार का काम करते हैं। जिस तरह दीवार होती है ना घर की, तो वो उसका काम करते हैं, यानी हमारी रक्षा करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेस प्रोवाइड फूड टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न पॉपुलेशन प्लेन्स हैं वो सारे इंडिया की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है उसको फूड प्रदान करते हैं। एंड द प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स, और जो प्लेटो है वो हमें मिनरल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हर एक लैंडफॉर्म का अपना अपना रोल है, और इसके आगे हम पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपको इतना ही करना है। आज आपको सारे के सारे जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं, उनको अच्छे से रीड करना है। टिल देन, बाय बाय।